नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेशिं पद्मं हवै मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिन शासन में वर्णित परम पूज्य पंच परमेष्ठियों के श्री चरणों में नमन करके द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को हृदय में धारण करके और इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। मंगलाचरण। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम वड्यमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनय भवीय जना। भव्य प्राणियों, आप सब सावधान चित्त होकर के सुने। ऐसा भगवान महावीर कहते हैं, जो 100 इंद्रों के द्वारा भी पूजित हैं। उनके द्वारा जो 57 प्रकार के आश्रव कहे गए हैं, उसका ही वर्णन चल रहा है। 5 जून 2023 से ये स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है और अपने आप में एक नवीनता को लिए हुए इस ग्रंथ के माध्यम से आप जान रहे हैं कि काय वांग मनः कर्म योगा, काय वचन और मन, ये 3 योग होते हैं। स आश्रवः, और इन तीनों से ही आत्मा में आश्रव कर्म आते हैं। यही आश्रव कहलाता है। और उस आश्रव के 4 कारण कहे हैं: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। 5 मिथ्यात्व के बारे में भी जान लिया कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व और पदार्थों पर श्रद्धा नहीं होना, यह मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। उल्टा श्रद्धान होना, सच्चे को झूठा मानना, यही मिथ्यात्व है। और उसके 5 भेद भी जाने आपने। अब 12 अविरति, 12 प्रकार से ये जीव इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम का पालन करता हुआ अपने आत्मा में निरंतर अशुभ कर्मों का आश्रव करता है। 25 कसाय बताई, 16 कसाय और 9 कसाय। इनके माध्यम से आत्मा प्रतिक्षण कस रही है, अर्थात बंध रही है। अर्थात आत्मा के अंदर जो कषाय उत्पन्न होती हैं, उससे नरक तिरंच आदि गतियों का आश्रव होता है, तो उनको भी जाना है। अब आप आए हैं योग पर। 15 योग में से पहले हम 8 योगों के बारे में जान रहे हैं। मनोयोग के 4 भेद: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभव मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। यानी मन के अंदर सत्य असत्य उभय अनुभव रूप से चिंतन करना, ये मनोयोग है। और वचन से उसी को कहना 4 प्रकार से, ये वचन योग है। तो आप वचनों में आ रहे हैं कि गोमठ सार जीव कांड के अंदर आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने सत्य वचन के 10 भेद बताए हैं। कल मैंने आपको 10 के नाम बताए थे। जणवद सम्मदि ठवणा नामे रूवे पडुच्च भव हारे संभावनाय भावे वो माये 10 विहम सच्चम। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य,
प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। ये सत्य जो है 10 प्रकार का होता है। ये डिटेल जब करी है सत्य वचन की तो उसमें 10 प्रकार के सत्य को माना गया है। आप भारतीय मुद्रा पर भी लिखा हुआ पाते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते माने सत्य की ही विजय होती है। हम लोग एक बार बिहार कर रहे तो देखा कि पीछे ट्रक पर एक सूक्ति लिखी हुई थी कि यहाँ पर 100 में से 99 हैं बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। अर्थात अपने भारत देश के अंदर जो सत्यमेव जयते की सूक्ति चली आ रही है, चाहे उसी सत्यमेव जयते के मुद्रा को लेकर के न जाने कितने असत्य बोले जाते हैं। नोट कमाने के लिए ही तो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन उस पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। लोग झूठ बोल बोल करके कमाते हैं, लेकिन कभी भी उसके ऊपर लिखा नहीं रहता कि असत्यमेव जयते। लिखा यही जाता है, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर एक सूक्ति पढ़ी, सत्याचे हाल होत पण हार होत नाही। सत्य कभी बेहाल हो सकता है, अर्थात सत्य बोलने वाला परेशान हो सकता है, लेकिन हार उसकी नहीं होती। सत्य की हमेशा विजय होती है। चाहे कोई कितना ही असत्य बोल ले, पर सत्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। और ये देखा जाता है कि एक न एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, पर इसको झेलना कठिन होता है। और कई बार कोर्ट के अंदर वकील लोग बताते हैं कि यदि 100 बार किसी झूठ को बोल दिया जाए तो सत्य साबित हो जाता है। तो ये किसकी भाषा है? कोर्ट की भाषा है। इसलिए कई बार पूज्य माता ही कहती हैं कि कलिकाल के अंदर सत्यमेव जयते की जगह द्रव्यमेव जयते हो गया। परंतु ध्यान देना है कि जो ये सूक्ति है, ये केवल भारत की सूक्ति नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात सर्वोदयी सत्य है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आपको सत्य वचन की बात बताई गई है कि यदि भाषा हित मित प्रिय होती, दुख का जंजाल न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, सुख का संसार ही बस जाता। लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर के झूठ बोलते हैं, और किन्हीं किन्हीं के तो झूठ बोलने की बिल्कुल पग पग पर आदत पड़ जाती है। तो कभी सच भी बोलते हैं तो उनका सच भी झूठ जैसा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो ऐसे सत्य के 10 वेदों में आपने 4 प्रकार के सत्य को जान लिया। जो इसलिए सत्य को विशेष रूप से बताया जा रहा है कि आप सुबह से शाम तक जो व्यवहार करते हैं स्वयं अपनी आत्मा के साथ, दूसरों के साथ, तो कम से कम शाम को बैठ करके एक बार लेखा जोखा तैयार करें। हमने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, कितने को परेशान किया है, कितने के साथ अच्छा व्यवहार किया है। उसके लिए आप सबके लिए आलोचना पाठ बहुत सुंदर होता है कि जान में अनजान में किसी प्रकार का कोई पाप हुआ हो तो उसके लिए हे भगवान मिच्छा में दुक्कड़म, अर्थात मेरा पाप, मेरा झूठ, मेरे द्वारा किए गए दुष्कृत्य, ये सब मिथ्या हो जामे। तो महानुभाव, अपने जीवन के परम सत्य को भी स्वीकार करना आवश्यक है, तभी आपकी आत्मा पर लगे कर्म की कालिमा हट सकती है, छंट सकती है। आपने नाम सत्य तक जाना कि किसी का नाम रख दिया गया जिनदत्त, तो जिनेंद्र भगवान ने उसको दिया नहीं है, लेकिन उसका नाम भर है, तो उसके नाम का उच्चारण करना नाम सत्य है। ऐसे ही अब आगे 5 नंबर का आता है रूप सत्य। तो रूप सत्य क्या है? पुद्गल के रूपाधिक अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो वचन कहा जाए उसे कहते हैं रूप सत्य। जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया गया ये काला व्यक्ति है, दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति तमिलनाडु के काले होते हैं ना, तो क्या वो पूरा काला ही हो गया? अरे उसकी आंखों में देखो सफ़ेद भी है, उसकी हथेली देखो सफ़ेद भी है, कई तरह के उसके अंदर रूप होते हैं, यानी रंग होते हैं, उसके वर्ण होते हैं,
रस होता है, स्पर्श होता है, पुद्गल के सारे गुण उसके अंदर हैं, लेकिन रूप की अपेक्षा कृष्ण वर्ण देख करके कह दिया जाता है काला है। तो ये क्या हो गया? रूप सत्य हो गया, किंतु उसके शरीर के अंदर अन्य वर्ण भी पाए जाते हैं और रस आदि भी पाए जाने के बावजूद भी रूप गुण की प्रधानता के कारण उसे काला कह दिया, किसी को गोरा कह दिया। अब उसके अंदर आँख की पुतली काली काली तो है, बाल तो काले हैं, तो अलग अलग तरह के उसके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन एक की प्रधानता करके और उसको रूप सत्य मान लिया गया। अब आगे चलते हैं हम। छठा सत्य प्रतीत्य सत्य। किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरूप का कथन करना, इसको प्रतीत्य सत्य या आपेक्षित सत्य भी कहते हैं। जैसे अपेक्षा किया, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, दूसरे गिलास में क्या कम है, तो अपेक्षाकृत ना, अगर एक ही गिलास है तो बस पानी है, इतना पानी है, लेकिन अपेक्षा की अपेक्षा वो किसी से मोटा है, तुलनात्मक कंपैरेटिवली अगर किसी का वर्णन किया जाता है तो ये आपेक्षित सत्य कहलाता है। यानी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म कहना, सूक्ष्म की अपेक्षा किसी को स्थूल कह देना, मोटा कह देना, पतला कह देना, ये हो गया आपेक्षित सत्य या प्रतीत्य सत्य। यानी कि सत्य के भेदों में चाहे उसके अपेक्षाकृत कोई दूसरा मोटा है, लेकिन उसकी अपेक्षा किसी को पतला कह देना, ये प्रतीत्य सत्य, अपेक्षित सत्य हो गया। अब आगे आया व्यवहार सत्य। नैगम आदि संग्रहों नयों की अपेक्षा उसकी प्रधानता से जो वचन बोला जाए उसको व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे नैगम नय की प्रधानता से भात पकाता हूँ, कहेंगे भोजन बना रहा हूँ। अरे बनने के बाद ही तो भोजन कहलाता है, उसके पहले तो कोई भी चीज़ कच्चा अन्न होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं गेहूं से रोटी बना रहा हूँ, कहें रोटी बना रहे हैं, चावल भात पका रहे हैं, तो ये व्यवहार सत्य है। समझे ना, कि यद्यपि चावल को पका करके भात बनता है, लेकिन कह देंगे भात पका रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। रोटी क्या बनाओगे? जब आटा गूंथ करके रोटी बन गई तो वो तो रोटी है, तो रोटी को क्या रोटी बनाएंगे, लेकिन उसको उस समय ऐसे कह दिया जाता है, तो इसको कहते हैं व्यवहार सत्य। अब क्या है? संभावना सत्य आगे आया 8 नंबर का। संभावना सत्य असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म का निरूपण करने में प्रवृत्त वचन को संभावना सत्य कहते हैं। सक्को जम्बू दीवम पल्लट्टदी जाव दीव पन्नम चा। यानी कि इंद्र के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जम्बू द्वीप को भी पलट दे, पलटेगा नहीं कभी, लेकिन उसकी शक्ति को बताना, संभावना को बताना कि उसके अंदर इतना बल होता है, तो इसको कहते हैं संभावना सत्य। और आगे का सत्य भाव सत्य। भाव सत्य क्या है? आगमोक्त विधि निषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में संकल्पित परिणाम को भाव कहते हैं। उसके आश्रित जो वचन हो उसको भाव सत्य कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सुखा करके, पका करके, उसको समार करके, नमक मिर्ची लगा करके किसी वस्तु को प्रासुक कर दिया जाता है। जल को प्रासुक कैसे किया जाता है? छान करके जल, और उसके अगर अंदर आपने सौंफ इलायची कुछ डाल दिया, उसका कलर बदल गया, वो भी प्रासुक पानी है। और जल को गर्म कर दिया गया तो वो भी प्रासुक पानी है। तो प्रासुकता के तमाम माध्यमों को जान करके और उसका कथन करना फल हैं। जैसे कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जो भी फल हैं, चाहे जूस हो चाहे फल हो, बिना गर्म किए वो प्रासुक ही नहीं होते। अरे भाई, हमारे आचार्यों ने कहा कि सुक्कम पक्कम तक्कम, सुखा करके, पका करके और उसके अंदर नमक मिर्ची डाल करके या उसको छिन्न भिन्न करके भी चीज़ प्रासुक होती हैं। तो ये कहलाता है भाव सत्य। नमक मिर्च खटाई आदि से अच्छी तरह से मिलाया गया द्रव्य प्रासुक है। तो यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म जीव जो हैं वो इंद्रियों से, आँखों से देखे नहीं जा सकते। जैसे कह देते हैं ना कि अचार लगाते हैं तो अचार 24 घंटे के बाद का अचार जो है अशुद्ध हो जाता है,
क्यों अशुद्ध हो जाता है? उसके अंदर जीवोत्पत्ति हो जाती है। जिस पदार्थ के अंदर भी नमक मिर्ची आदि डाल दिया गया वो 24 घंटे के बाद अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए साधु लोग नहीं लेते। तो उस अचार के अंदर आपको कोई जीव दिख थोड़ी रहा है। क्यों? 2, 4, 8 दिन 10 दिन तक जो बहुत एकदम काफ़ी खराब हो गया हो तो कभी उसके अंदर आप फिर भी देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे आचरण की दृष्टि से जो चीज़ कही गई कि 24 घंटे के बाद ये चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, तो उनके अंदर कहीं भी चाहे अचार है, मुरब्बा है, कोई भी वस्तु है, दाल चावल रोटी है, तो 24 घंटे के बाद उसमें कोई जीव थोड़े देखे जाते हैं। लेकिन उसको प्रासुक करने की जो पद्धति है उसके अनुसार प्रासुक काल के अंदर ही उसको यूज करना, प्रयोग करना या उनको प्रासुक बताना, ये कहलाता है भाव सत्य। क्योंकि आगम की वाणी को हमने जान करके पाप वर्जनीय वचनों को भाव सत्य कहा है। आटे की मर्यादा कहीं भले ही आगम के अंदर नहीं लिखी है कि 1 हफ्ते का आटा काम में लेना या गर्मी में 5 दिन का या बरसात में 3 दिन का, लेकिन व्यवहार में ये चीज चल गई क्योंकि इससे पाप का वर्जन होता है, शुद्ध वस्तु मिलती है, पवित्र। तो ये पाप वर्जनीय वचन जो हैं ये भाव सत्य होते हैं। अब 10वां सत्य आया, उसको कहते हैं उपमा सत्य। उपमा सत्य क्या है? दूसरे की उपमा दे करके दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा कहते हैं। इसके आश्रय से जो वचन बोला जाए उसको कहते हैं उपमा सत्य। जैसे कहते हैं भोग भूमि में मनुष्यों की आयु पल्योपम, 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य की होती है। उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्य की। अब पल्य है क्या? पल्योपम, पल्य के समान असंख्यात वर्षों की आयु होती है। तो यहाँ पर रोमखंड जो उसकी परिभाषा बताई गई है, तो रोम खंडों का आधारभूत जो गड्ढा है जिसके अंदर तुरंत तत्काल जन्मे मेंढे की बाल भर भर करके कूट करके उस गड्ढे को भरा जाता है और उसमें 1-1 वर्ष के बाद 1-1 रोम खंड निकाला जाता है। जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो उसको कहते हैं पल्य। शक्य नहीं है? हाँ, गड्ढा भी 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। तो ऐसे ही गड्ढे को तो पल्य की उपमा दे देते हैं कि पल्य के सदृश जो होता है इसको कहते हैं पल्य। तो इस संख्या को उपमा सत्य कह देते हैं। कहेंगे कि कमल नयनी, क्या कमल की तरह से उसके पंखुड़ी लगी है नैनों में, तो सुंदरता की अपेक्षा से उसको कमल नयनी कह देते हैं किसी स्त्री को के सौंदर्य को देख करके। तो इस प्रकार से आपको 10 प्रकार के सत्य हमने बताए हैं। अब 10 प्रकार के सत्य में से आपको हर प्रकार के सत्य को बोलने का या उनकी बातों को समझने का प्रसंग आ सकता है, इसलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की बात को सही मानना। तो अब आपकी बात पूरी होती है कि 4 प्रकार के मनोयोग और 4 प्रकार के वचन योग। अब होता है कि ये मन वचन काय केवली भगवान के नहीं होते, हर पंचेंद्रिय मनुष्य के और तिर्यंचों के होते हैं। कुछ सरीसृप आदि के मन नहीं होता तो असंगी कहलाते हैं, लेकिन जिनके पास मन है तो वचन तो होता ही होता है। 2 इंद्रिय जीव से लेकर की वचन शक्ति आ जाती है क्योंकि जिह्वा इंद्रिय एक बढ़ जाती है। तो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के मन योग और वचन योग होगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के मन नहीं होता, वचन योग आ जाता है। और पंचेंद्रिय में भी संगी और असंगी 2 प्रकार के जब होते हैं, तो असंगी जीव मतलब मन रहित जीव और संगी का मतलब है मन सहित। तो मन सहित जीवों के ये 4 प्रकार के मनोयोग बताएं। और वचन बोलने वालों के लिए 4 प्रकार के वचनों में से का वर्णन करने के बाद भी 10 प्रकार के सत्य वचन बताए गए हैं। अब है कि केवली भगवान के लिए आपको जानना है। केवली भगवान मतलब 13वें गुणस्थानवर्ती समो शरण में विराजने वाले सयोग केवली भगवान। क्योंकि अयोग केवली जो है 14वें गुणस्थानवर्ती, उनका काल तो केवल अंतर मुहूर्त होता है, और 13वें गुणस्थानवर्ती सयोग केवली जीवों का काल कुछ कम
एक पूर्व कोटि वर्ष का भी होता है। कैसे? एक किसी जीव जिसकी मनुष्य जिसकी आयु एक पूर्व कोटि वर्ष की हो और उसने 7.25 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। 7.25 साल से मतलब 9 महीने गर्भ के मिला करके 8 साल हो जाते हैं। ये बात धौला के अंदर कही है। 7.25 साल का बालक आहार देने के लायक, अष्टमूल गुण के लायक, भगवान का अभिषेक पूजन करने लायक हो जाता है। तो उसमें 9 महीने जो हैं गर्भ के समय को भी मिलाया जाता है। ऐसे जीव जिनको 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया हो और फिर उनका शरीर एक पूर्व कोटि वर्ष तक रह सकता है, ऐसे केवली भगवान के लिए कहा कि उनके भी द्रव्य मन होता है। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनना कि द्रव्य मन क्या होता है। अंगो वंगुदयादो दव्व मणट्ठम जिनिंद चंदमी मणवगण खंधाणम आगमनादो दुमण जोगो। कहते हैं अंगो वंगुदयादो, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, ये सब अपने हाथ पैर ये सब शरीर क्या है, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बने हुए हैं। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हृदय स्थान में जीवों के द्रव्य मन की विकसित अर्थात खिले हुए अष्टदल कमल के आकार में रचना हुआ करती। हृदय कहाँ होता है? आप सबके पास हृदय है और हर व्यक्ति के पास में अष्टदल कमल के रूप में विकसित द्रव्य मन है। ये रचना जिन मनोवर्गणाओं के द्वारा हुआ करती है उनका अर्थात इस द्रव्य मन की कारणभूत मनोवर्गणाओं का श्री जिनेंद्र चंद्र भगवान सहयोग केवली के आगमन हुआ करता है। इसलिए उनके भी उपचार से मनोयोग कहते हैं, यानी कि उनके भी द्रव्य मन होता है। यद्यपि सहयोग केवली भगवान के क्षायिक भाव पाए जाते हैं। सारे क्षायिक भाव के कारण ही उनको क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर ये हुआ करता है। इसलिए उनके भाव मन जो कि क्षायोपशमिक भाव है वो नहीं पाया जाता। ऐसा जनरली कहते हैं कि भगवान के भाव मन नहीं होता, द्रव्य मन होता है। लेकिन इस विशेषता को जानना कि फिर भी 9 कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करने की शक्ति रूप भाव मन भी उनके पाया जाता है। साथ ही मनोवर्गणाओं के आगमन पूर्वक जो द्रव्य मन का परिणमन होता है वह भी उनके पाया जाता है। यही उनके मन को कहने के लिए उपचार में निमित्त है। तो उपचार से निमित्त क्या है कि उनके देखो समोसरण में रहने वाले भगवान के भी जीव दया, तत्वार्थ की देशना, शुक्ल ध्यान आदि की प्रवृत्ति के प्रयोजन को भी वह सूचित करता है। यद्यपि वे मन से कुछ भी नहीं करते। भगवान महावीर यदि चंदना के द्वार पे गए, चंदना के बंधन कट गए, लेकिन भगवान महावीर ये आशय लेके नहीं गए, इच्छा से नहीं गए कि चलो मैं चंदना के बंधन तोड़ दूं। चंदना का पुण्य रहा, उसका सौभाग्य रहा कि महावीर के कदम उधर बढ़ गए। तो इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति केवली की तो हुआ ही नहीं करती। भगवान महावीर दीक्षा के बाद भी जब तक केवली भी नहीं थे तब तक भी चूंकि यथाख्यात सामायिक चारित्र का पालन करने वाले वे महापुरुष थे, बिना इच्छा के भी भवि भागन बस जोगे बसाए, भव्यों के भाग्य से उनका पदार्पण उस दिशा में उस स्थान पर हो जाया करता है। तो आपको ये जानना है हम सबके पास द्रव्य मन है और केवली के पास भी द्रव्य मन है, वचन योग है। तो हमें अपने वचनों का सदुपयोग करते हुए और सत्य वचन ही अधिक से अधिक सत्य वचन ही बोल करके और वचन सिद्धि को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय।